शुक्रिया शेखावत। देखिए, मैं सोडाला थाने के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पर कुछ जो है नर्सिंग कर्मियों को बंद किया हुआ है जो कि संविदा पर लगे हुए हैं। मामला जो है शुरू होता है, एक महिला नर्सिंग कर्मी के साथ छेड़छाड़ होती है और वो छेड़छाड़ जो है मारपीट में तब्दील हो जाती है। महिला जो नर्सिंग कर्मी है वो संविदा पे लगी हुई है। मेरे साथ विनीता शेखावत जी है, महिला नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष। इनसे एक बार मैं पूरा मामला जानती हूँ कि कौन वो महिला थी जिसके साथ छेड़छाड़ हुई है और उसके बाद मारा पीटी हुई है। हालांकि दो पक्ष के बीच में ये विवाद हुआ है, लेकिन एक पक्ष जो है भी थाने के भीतर है, पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, दूसरा पक्ष जो है बाहर है। विनीता जी, क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार बताइए। देखिए, ये विडंबना है हमारे नर्सिंग कैडर की कि हम कोविड में जिन नर्सिंग कर्मियों पर, जिन सेवा प्रदाता पर फूल बरसाए गए, उन्हीं की बात एक थाने वाले भी नहीं सुनते हैं, तो ये विडंबना है। हमारे जो संविदा पे लगने वाले भाई, नर्सिंग महिलाएं, नर्सिंग भाई 6,000 रुपए, 7,000 रुपए में कार्य कर रहे हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें 10, 20, 30 के बोनस अंक देकर, जैसा कि 2000 से चला आ रहा है हमारा ये, तो उसी के तहत वो अपनी लगातार मांग कर रहे थे। उसी की तरफ एक तबका जो कोचिंग सेंटर चलाना चाहते हैं, जो ठीक है, आप कोचिंग सेंटर चलाइए, आप पढ़ाइए, आप हमारे नर्सिंग कैडर को अपग्रेड कीजिए, लेकिन एक तरफ सरकार हमें 7,000 रुपए में लगाती है हमारी नर्सिंग महिलाओं को, भाइयों को, और क्या उनका हक नहीं है कि वो परमानेंट होने के लिए लड़ाई लड़ें? दूसरी तरफ कुछ नर्सिंग के ही हमारे बच्चे, जिनको बड़ा माफिया है इसमें, जो नर्सिंग कोचिंग चलाने के लिए उनको भाड़े के बनाकर और आपस में लड़ाई करवा रहे हैं। तो ये मामला हमारी जो जेके लोन अस्पताल की गुड्डी है, हमारी संविदा नर्सिंग की नेतृत्व करती हैं, उनको लगातार कुछ नर्सिंग लिखित परीक्षा कराने के लिए आप मांग कीजिए, लेकिन इस तरह से उनको लिखना, उनके लिए अभद्र व्यवहार करना, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। हमारी महिला कर्मी जब सीएम हाउस अपना ज्ञापन देने के लिए जा रही थी अपनी महिलाओं और नर्सिंग कर्मियों के साथ में, तो उसके साथ में हाथ पकड़ के हाथापाई की गई और उसको कहा गया कि तू साइड में हट जा, तेरे साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसको पीछे से, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं अभी अभी अंदर उससे बात करके आई हूँ, उसने मुझे बताया कि मुझे कहाँ से छुआ गया है। तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो उसके बाद उसी को बंद किया गया है। दूसरे जो आवाज उठा रही है उसी को बंद कर दिया पुलिस। तो अब उन्होंने एग्री हुए हैं कि हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे, अदरवाइज उनको तो लॉकअप में डाल दिया। अब बात कौन सुनेगा? हमारी महिलाओं का, नर्सिंग महिलाओं का एक ही महिला संगठन है, हमारे भाई भी है, नर्सिंग कैडर है, पर महिला की सेंसिटिव बातें कौन सुनेगा? मैंने अंदर देखा कि ना उनसे कोई बात पूछा गया, तो ये बहुत ही, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, जो हमारे भाड़े के बनाकर 6,000 में हमसे काम करवा रहे, उनसे ये संवेदनशीलता पे मैं इनकी निंदा करती हूँ कि आप महिलाओं के लिए कुछ कीजिए। आप परमानेंट करने की बजाय आप उनको लॉकअप में डाल रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या क्राइम कर दिया? और फिर जब हमारे भाई और जो हमारी मात्र एसोसिएशन है, बड़े संगठन जो हम लगे, हमें उनकी रक्षा करनी होगी, उनको भी वो अंदर बंद कर रहे हैं। तो ये मामला आज, ये हमारा नर्सिंग एसोसिएशन, हमारे सारे नर्सिंग एसोसिएशन बाहर आ जाएंगे। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमने आज बोल दिया है यहाँ पे, हमारा सारा नर्सिंग कर्मी, अगर हमारे साथ न्याय नहीं किया गया तो, और एफआईआर उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, और ये बिल्कुल इनके साथ न्याय होना चाहिए। मैं कंधे से कंधा लगाकर साथ रहने को तैयार हूँ। विनीता शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष, वुमेन वेलफेयर नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग भी होंगे, सॉरी आप लोग भी होंगे, मतलब कितने लोगों को जो है बंद किया है पुलिस ने? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये संविदा की एक पीड़ा है और संविदा का दंश हम पिछले 15 साल से झेल रहे हैं। मीडिया लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है। प्रशासन को कानूनन अधिकार होता है, लेकिन आप दोषी को गिरफ्तार करने के बजाय एक निर्दोष को, बेकसूर को, एक निहत्थी महिला को आपने गिरफ्तार किया। हम जब हमारी मांग लेकर थाने के अंदर जा रहे हैं, हम हमारे नर्सिंग के जो नियमित कर्मचारी यूनियनों के अध्यक्ष हैं, आप उनकी गिरफ्तारी बात कर रहे हैं। एक तरफ जहां हमारे सीएम साहब बता रहे हैं कि भाई जन कल्याण भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं और महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक चौराहे पर एक हमारी महिला के साथ इस तरह की अभद्रता होती है, एक कर्मचारी के साथ इस तरह की अभद्रता होती है। फिर कानूनन रूप से अब पुलिस प्रशासन ने किस तरह की कार्रवाई की है, उसी महिला को आपने थाने में बंद कर दिया, उसका विरोध कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन भी ये देखना चाहता था कि भाई
हम किस तरह से अपनी हठधर्मिता करना चाहते हैं। तो अगर हठधर्मिता रहेगी तो अभी हम सैकड़ों की संख्या में हैं, हजारों की संख्या में राजस्थान जाम कर देंगे। हमारी चेतावनी है प्रशासन को खुली। और मैं माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री महोदय जी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये कोई एक बहुत बुरा बीमारी लग गई है समाज के अंदर, और ये कोचिंग के माफिया है जिन्होंने दलाली चला रखी है, जिसमें ये 2-3-4 लोग हैं, और 2-3-4 लोग ये बताते हैं कि 4 लाख लोग बेरोजगार है। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर 1 लाख कर्मचारी रजिस्टर्ड है, कहाँ से 4 लाख लोग वो हो गए बेरोजगार। दूसरी बात, वर्षों से 10-10 साल 15-15 साल से लोग संविदा पर काम कर रहे हैं, 10-20-30 की बोनस की मांग कर रहे हैं, ये उनका हक है। हमारी अनुशंसा कर रहे हैं राजस्थान के अंदर जो केंद्रीय मंत्री हैं करोड़ीलाल मीना जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी साहब, उन्होंने सीएम साहब से हमारी पैरवी की है, लेकिन इस तरीके से जो हमारी बहन के साथ अभद्रता की है वो अत्यंत निंदनीय है। उसका हम सब विरोध कर रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो पूरे राजस्थान के अंदर रोड जाम किया जाए। भैया ये भी आप ही के लोग हैं जिन्होंने ये हरकत किया। अब एक बात बताइए, एक महिला नर्सिंग कर्मी जो वो भी आपकी तरह, वो भी आपकी तरह ही अपने ही जो है लोगों के साथ इस तरीके की हरकत करना, वो भी एक महिला के साथ उसे डराना धमकाना, इस तरीके से तो कोई महिला जो नर्सिंग कर्मी बाहर ही नहीं निकल सकती, ना काम कर सकती है। एक्चुअल में ये बात है, राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए कि आज जिस तरीके की वो एक पक्षीय कार्रवाई करना चाह रहे हैं यहाँ सोडाला थाने में, जिस तरीके से 2 पक्षों के बीच जो वार्ता हुई, वो अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हक की लड़ाई हमेशा नीतिगत तरीके से लड़ी जाती है। अनैतिक तरीके से आप किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करके, गाली गलौज करके, उसके प्रोफेशन को गाली देते हैं, उसके नाम को गाली देते हैं, आप उसके कैडर को गाली देते हैं और उसके साथ बदतमीजी करना चाहते हैं। इवन देन उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य भी आज इन लोगों ने किया है, जिसको लेकर उस महिला संविदा नर्सेज कर्मचारी ने अपना परिवार यहाँ पर देना चाहा। लेकिन बड़ी विडंबना है कि राजस्थान की सरकार जहाँ संवेदनशील महिलाओं के उत्थान के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं चला रही हैं, वहीं संविदा नर्सेज को इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है कि उसकी मांग तक नहीं सुनी जा रही है। इवन देन उसके पक्ष के लोग ये कहने आ रहे हैं कि आप हमारी बात सुनकर मामला दर्ज कीजिए कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है, हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है, हमारे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। उनकी बात ना सुनकर आप 151 का मामला दर्ज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही न्याय संगत नहीं है। आप इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है कि महिला चीख के कह रही है कि मेरे साथ इस तरीके का मुकदमा हुआ है, और भारतीय कानून भी ये कहता है कि अगर महिला कह रही है तो उसको कुछ एविडेंस की जरूरत नहीं है, वो जांच का विषय पुलिस बाद में करती रहेगी। वर्तमान में आप उनके एफआईआर दर्ज करो, उसके बाद दूसरे पक्ष के साथ भी अगर गलत हुआ है तो उसकी भी आप एफआईआर दर्ज करो। लेकिन यहाँ एक पक्ष के साथ एफआईआर उनकी दर्ज कर ली गई, उनका परिवार ले लिया गया, 151 का मामूली सा मुद्दा बनाकर आप इसको कोर्ट से रफा दफा करवाना चाहते, जो गलत है। नर्सेज है, वो नर्सेज कैडर के मान सम्मान की बात है। संविदा नर्सेज पे काम कर रही हैं, हमारे अंदर जो बैठी हुई वो महिला है, उनके साथ हमारे भाई भी बैठे हुए हैं, जो भी बिना किसी बात के उनको अरेस्ट किया गया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अगर मैं अभी बात करने जाता हूं तो मुझे भी अरेस्ट कर लेंगे, कोई भी जा रहा है उसको बात अरेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये जो थाने बनाए गए हैं ये कहीं ना कहीं आम जनों के लिए है और उन व्यक्तियों के लिए है जो कभी ना कभी परेशान होकर हमारे पास आते हैं। तो आपके पास जो व्यक्ति वहाँ पहुंचे हैं वो अपनी बात लेकर पहुंचे, आप उनकी बात सुननी चाहिए और उनका परिवार दर्ज करना चाहिए। जो मामला उनके खिलाफ बनता है उसको दर्ज करना चाहिए और उसके खिलाफ आप जांच करो, कार्रवाई करो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इसी बात को लेकर यहाँ बात करने गया था, मेरी बात को उन्होंने अनदेखा और अनसुना किया। मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान के तमाम संविदा नियमित कर्मचारी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके लिए भी मान सम्मान की बात है। अगर तुरंत प्रभाव से इनको नहीं छोड़ा गया था तो मजबूरन राजस्थान के परमानेंट और संविदा समस्त कर्मचारी यहाँ पर कूच करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि नर्सेज का एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। मैं पवन कुमार मीणा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन एकीकृत। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक महिला जिसके साथ ज्यादती हुई है और वो महिला इसी थाने में जो है उस महिला को यहाँ लाया गया है, बंद किया गया है। पहले तो महिलाओं के साथ इस तरीके के कृत्य होते हैं और महिला अगर थाने में अपना परिवार अगर दर्ज भी करवाती है तो इस तरीके से थाने वालों का ये व्यवहार होता है। और अभी तो मैं खुद भी अंदर देख कर आई हूँ, व्यवहार तो सर का किस तरीके का था। खैर उस पर तो मैं क्या ही जाऊँ, लेकिन हाँ कि कोई महिला कोई भी हो, कहीं की भी हो, किसी भी महिला के साथ ज्यादती होती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है उसकी बात सुननी चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। यूं तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कई बार ये दावे ना ढकोसलों में तब्दील होते हुए बिल्कुल नजर से आ जाते हैं। इस महिला के साथ जो कि नर्सिंग एक कर्मी है उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, आवाज उठाने की कोशिश की गई, तो जो साथी लोग थे उन्होंने मदद करने की कोशिश की, लेकिन सारे के सारे फिलहाल जो है थाने में है और परिवार दर्ज नहीं किया जा रहा। मामला जो
एफआईआर नहीं लिखी जा रही, तो कितनी बड़ी विडंबना हमारे प्रदेश सरकार की, जहां एक महिला जो है सुरक्षित नहीं है। खैर, तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहेगा हमारा समाचार के साथ।